हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बियॉन्ड कॉन्शियस। मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ आज, जैसा कि आई डोंट थिंक यू गाइस आर अवेयर। जो समय रैना के साथ इस टाइम पे हो रहा है, सो आई थिंक ही इज बीइंग टारगेटेड। जैसा कि इंडियाज गॉट लेटेंट का इनका कंटेंट है, स्टार्टिंग से ही पहले एपिसोड से डार्क कॉमेडी थी स्टार्टिंग से। अब जैसे जैसे लोगों को पसंद आता गया, तो ये जो स्टार्टिंग में 30,000 40,000 व्यूज आते थे, नाउ ही इज गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज इन अ सिंगल डे। जो इनके कंपटीटर और हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, उनको मिल रहा है कंपटीशन। कपिल शर्मा शो हो गया और बाकी अपने कॉमेडी चैनल्स हो गए। डार्क कॉमेडी को लेके बाकी जो हमारी मूवीज बनती है बॉलीवुड में, और वर्गर कंटेंट भी बॉलीवुड की मूवीज में बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। और समय रहना ये सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, लाइक द कॉमेडी पार्ट, द एंटरटेनमेंट पार्ट। सो एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट टोटली फ्री। But Bollywood industry, they are spending huge money on making movies, making content, and then they are uploading on the channel or uploading on their particular platforms, OTT पे अपलोड करते हैं। और उस वजह से उनको ना एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, एंड द अमाउंट दैट दे आर अर्निंग इज समवॉट अराउंड द सेम अमाउंट विच समय रैना इज अर्निंग। बट समय रैना का जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। सो जो बंदे ने स्टार्ट किया हुआ है, समय रैना ने, एक सिंपल से यूट्यूब चैनल था। कभी कभी बंदा ब्लॉग करता था, चेस लाइव खेलता था और लाइव चैट करता था, और वो सारा का सारा अपलोड करता था। ठीक है, धीरे करके चैनल ग्रो किया, ऐसे करके ग्रो कर रहा था। और जैसे ही इंडिया को लेटेंट आया ना, तो इसका चैनल भाई एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्रो किया। अब ये ग्रोथ से भाई ना लोगों को जेलसी होने लग गई। अब लोगों को जेलसी होने लग गई, सो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड हिम बीइंग ऑन अ टारगेट। अब रणवीर ने गलती क्या कर दी कि सामने जो भी रणवीर की इमेज बनी हुई थी, वो एक आइडियल बंदे की बनी हुई थी। ये भाई इंटेलेक्चुअल बातें करता है बंदा, और जो भी पॉडकास्ट करता है, पॉडकास्ट में स्पिरिचुअल बातें होती हैं, बहुत ही कंटेंट अच्छा होता है इनके पॉडकास्ट का। बट द थिंग इज़ कि जैसे ही इस शो में आया बंदा, तो कहीं न कहीं तो फिट करना था ना। होता है, हम नहीं बातें करते कि सोसाइटी में फिट इन की बातें करते हैं, कि नहीं सोसाइटी में फिट होना है, फिट होना है, फिट होना है। तो ऐसे ही वो भी बंदा क्योंकि डार्क कॉमेडी के शो में आया, तो उसे भी लगा कि यार कुछ तो होना चाहिए। मुझे मुझे भी तो कुछ चाहिए बोलने के लिए, वहाँ पे ऐसे शांत तो थोड़ा ना बैठा रहूँगा। तो ये जो रणवीर ने जोक मारा हुआ था कि आप एंड को सेक्स करना देखोगे, या फिर वुड यू लाइक टू जॉइन देम फॉर वन टाइम एंड देन स्टॉप इट ऑल एट वंस। तो ये जोक भी ना 7 साल पुराना जोक था। और ये रणवीर ने, क्योंकि आना था शो में, तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी थी, कि कुछ ना कुछ ऐसा जोक निकाल के रखना था कि वो भी पूरी कन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं मार पाए पूरे शो में। तो उन्होंने वही किया। अब वो चीज़ हो गई बैकफायर। अब लोगों को पसंद नहीं आया, पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री। बाकी जो भी बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अभी उनके भी कमेंट आने लगे हैं कि ये शो बंद होना चाहिए, ऐसा ऐसा कंटेंट हमारे यूथ को नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है? अभी ये चीज़ तो आपने बोल दी, बट ये जब सारी चीज़ें बॉलीवुड में होती हैं, तब आप बोलते हो कोई आवाज़ उठाता है? कोई नहीं उठाता भाई, कोई नहीं उठाता। एक बस एक नॉर्मल सी स्क्रीनिंग हो जाती है कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, देख लेते हैं, ठीक है, ओके है, थिएटर में रिलीज़ कर दो, ईज़ी है। तो अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, तो फिर ये जो भी रूल्स होते हैं, सारे के सारे रूल्स हर एक चीज़ के लिए इम्प्लीमेंटेड हो ना, केवल एक बंदे को टारगेट करके क्यों? अभी अतुल सुभाष वाली जो बात हुई थी ना, तो अतुल सुभाष ने सुसाइड किया हुआ था। उस टाइम पर तो किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर ने नहीं कोई कमेंट किया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस टाइम पर हमने व्यूज़ शेयर नहीं किए। अब इस टाइम पर सारी की सारी चीज़ें याद आने लग गई। सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। व्हाट डू यू थिंक गाइस अबाउट दिस सिचुएशन? लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।